आप सभी को नमस्कार पहला। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल जीके सरकारी पर। उत्तराखंड जिला सीरीज के तहत हम लोग अल्मोड़ा ज़िले का अध्ययन कर रहे थे, जो अब कंप्लीट हो गया है। और आज इस सीरीज के तहत हम नैनीताल ज़िले का अध्ययन शुरू करेंगे, जिसका ये भाग 1 होगा। ठीक है, अब तक हमने अल्मोड़ा कंप्लीट कर लिया है 4 पार्ट में। अभी अल्मोड़ा के का एक वीडियो और आएगा, जिसमें उत्तराखंड के जो अल्मोड़ा के प्रमुख व्यक्तित्व हैं या कुछ ऐसा कुछ छूटा हुआ है, तो उसको हम उस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने ये उत्तराखंड जिलेवार सीरीज का ये आज आपका 5वां वीडियो है, जिसमें नैनीताल को हमने शुरू किया है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने अल्मोड़ा ज़िले का अध्ययन किया था, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर नैनीताल जनपद का अध्ययन करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये आपका नैनीताल जनपद है, जिसके पश्चिम में आपका पौड़ी गढ़वाल लगा हुआ है। ये आपके पश्चिम में पौड़ी गढ़वाल से सीमा साझा करता है। पूर्व में इसके आपका चंपावत है, इधर को नीचे की तरफ को। ठीक है, और इसके दक्षिण में उधम सिंह नगर। ठीक है, इस तरफ को आपका नीचे की तरफ इसका उधम सिंह नगर लगा हुआ है इससे। और इसके उत्तर में इससे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो उत्तर में ये अल्मोड़ा से सीमा साझा करता है। सो देख लेते हैं बस इस तरीके से। तो इसके जो दक्षिण में है वो आपका यूएस नगर है। ठीक है, इसके पूर्व में चंपावत जनपद है। ठीक है, पश्चिम में पौड़ी हो गया, और दक्षिण पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश इसके साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर कहीं आपका टच करेगा, ये बिजनौर से टच करता है आपका। ठीक हो गया। इधर आपका नीचे चंपावत है आपका, ये आपका पूर्व में चंपावत लगा हुआ है इसका। तो यहाँ पर ये आपका मोहान हो गया, रामनगर से आगे की तरफ। ये बिजरानी रेंज है, ये गिरजा मंदिर यहाँ पर। ठीक है, सीताबनी, ये रामनगर आपका। ठीक है, ये छप्पर हो गया। ये आपका गर्म पानी। ठीक है, ये आपका कोटा बाग, ये दनिया खान आपका, ये आपका नैनीताल है। ठीक है, रामगढ़, मंगोली, भवाली, भीमताल, नौकुचिया ताल, धारी, धानाचूली, कुश्या कटौली सॉरी, आपका एक कशिया लेक है। इधर आपका मुक्तेश्वर, भीड़ा पानी, जोशीउड़ा। इसके अलावा ताईकोटा, कमलेक। ठीक है, नीचे की तरफ हैड़ा खान। ठीक है, ये आपका हल्द्वानी, काला ढूंगी, काठगोदाम। नीचे आपका ये सीतापुर, चोरगलिया, यहीं पर आपका गोला पार भी आता है। ठीक है, आपका ये आपका इस मैप में हो गया। और इसके दक्षिण पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा है आपका ये। ठीक है, चलिए इसको अगर आप देख लीजिएगा। अभी रानी खेत इधर से आपका खैरना हो गया, ये खैरना है आपका, ये रामगढ़, मुक्तेश्वर, शहर फाटक। ठीक है, धानाचूली, ये आपका खुटानी, भवाली, नैनीताल, सात भीमताल। ठीक है, ज्योलीकोट, खुरपाताल। ठीक है, इधर रानी बाग आपका, इधर नौकुचिया ताल है आपका। ठीक है, इधर भटेलिया है आपका ये। ठीक है, और आपका मोहान, धनगढ़ी, गिरजा देवी, रामनगर। इधर आपका काला ढूंगी, ये रानी बाग, ये काठगोदाम, ये हल्द्वानी। ठीक है, इधर आपका नीचे लाल कुआं। ठीक है, लाल कुआं भी आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। चलिए
ये आपका नैनीताल है, आपका पूरा नैनीताल शहर है आपका ये आपका नैनीताल, ठीक है। ये पूरा शहर है आपका ये इस तरीके से। ये और आगे बढ़ेंगे, ये आपका कैंची धाम है, नीम करौली महाराज का ये यहाँ पर आश्रम है, ठीक है। नीम करौली महाराज का आश्रम है यहाँ पर। चलिए, नीम करौली महाराज कैंची धाम है, आजकल बड़ी चर्चाओं में है। ये आपका है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, IBRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1893 में अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो IBRI है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, IBRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्थापना अल्फ्रेड लिंगार्ड, और कहाँ पर है? मुक्तेश्वर में है आपका, मुक्तेश्वर में है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आपका है मीरा कुटीर, मीरा कुटीर, ये आपका है रामगढ़ में, ठीक है। मीरा कुटीर आपका ये रामगढ़ में है, ठीक है। ये आपका टीवी सैनिटोरियम है आपका ये भवाली में है, स्थापना इसकी 1912 में की जाती है किंग जॉर्ज एडवर्ड द्वारा, ठीक है। किंग जॉर्ज एडवर्ड द्वारा टीवी सैनिटोरियम आपका भवाली में है, ये 1912 में इसकी स्थापना। यह आपका उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली में स्थापित किया गया इसको, ठीक है। इसको शॉर्ट नाम है इसका उजाला, ठीक हो गया। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली। ये आपका है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, ठीक है। ये सैनिक स्कूल है आपका घोड़ाखाल में, और घोड़ाखाल में ही एक गोलजू देवता का मंदिर है, गोलजू मंदिर है गोलू देवता का, जिसकी स्थापना बाज बहादुर चंद द्वारा की जाती है। ये आपका है देवस्थल, ठीक है, जहाँ पर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। ये आपका टेलीस्कोप है पूरा ये, ठीक है। ये देवस्थल है, ये आपका ओखलकांडा ब्लॉक में पड़ता है, ठीक है। ओखलकांडा ब्लॉक में है आपका ये देवस्थल। ये यहाँ पर इस तरीके से ये पूरी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाया गया है यहाँ पर ये आपका देवगुरु बृहस्पति का मंदिर है। यह भी आपका ओखलकांडा ब्लॉक में ही है। चलिए आगे देखते हैं, यह आपका हरीशताल, यह भी आपका ओखलकांडा ब्लॉक में स्थित है। ठीक हो गया। ये आपका है, ये भी आपका वही है, ठीक है। चलिए तो लोगों को समझ में आ गया हुआ विजुअल्स के माध्यम से कुछ। चलिए अब बात करते हैं नैनीताल जनपद की जानकारी में, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना है इसका? 4251 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 4251 वर्ग किलोमीटर इस जनपद का क्षेत्रफल है। और इस जनपद की स्थापना 1891 में की गई, ठीक है। अल्मोड़ा जनपद के साथ ही इसकी स्थापना कर दी जाती है। जनघनत्व कितना है जनपद का? 255 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 255 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और जनघनत्व में स्थान कौन सा है? चौथा स्थान इसका, ठीक है। राज्य में इसका जनघनत्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। 10 की वृद्धि दर 25.13% की, ठीक है। लिंगानुपात 934 प्रति हजार पर, ठीक है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 934 महिलाएं हैं। नगरीकरण का प्रतिशत देखेंगे तो 38.94% क्या है, यह इसका जो क्षेत्र है वो नगरीकृत है। और बाकी 61.06% का इसका ये ग्रामीणीकरण है सभी, ठीक है। जो ग्रामीणीकरण का परसेंट है वो 61.06% है, नगरीकरण का परसेंट 38.94। लिंगानुपात इसका कितना है? 934।
और 10 की वृद्धि दर कितनी है इसकी 25.13। 10 और जनघनत्व कितना है 225 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनघनत्व है। स्थापना 1891 में की गई और क्षेत्रफल 4251 वर्ग किलोमीटर है। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात अर्थात जो शिशु लिंगानुपात है कितना है 902 है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात। जनसंख्या कितनी है नैनीताल की 9,54,605। जनसंख्या में राज्य में स्थान चौथा। ठीक है। पुरुष जनसंख्या कितनी है 4,93,666 है यहाँ पर और महिला जनसंख्या 4,60,939 होगी। ठीक है, यानी कि पुरुष ज़्यादा हैं महिलाएं कम हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर 25.13 और जनसंख्या वृद्धि में राज्य में इसका स्थान वो चौथा है। साक्षरता 83.88%। ठीक है, 83.88% का साक्षरता है जनपद की और साक्षरता के अनुसार राज्य में कौन सा स्थान है इसका सेकंड नंबर आता है। ठीक है, साक्षरता में दूसरा स्थान। पुरुष पढ़े लिखे हैं यहाँ पर 90.07% जो है पुरुष पढ़े लिखे हैं। महिलाएं 77.29% महिलाएं पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिए एक बार। तो क्षेत्रफल 4251 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1891 में। जनघनत्व 225 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर और जनघनत्व में जो इसका राज्य में स्थान चौथा है और लिंगानुपात 934 है। नगरीकरण का परसेंट 38.94। ग्रामीणीकरण का परसेंट जो है 61.06%। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 902। जनसंख्या में स्थान राज्य में जनसंख्या में जो इसका स्थान है कौन सा चौथा स्थान है। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि में इसका कौन सा स्थान है चौथा हो गया। साक्षरता 83.88 और स्थान कौन सा है दूसरा। ठीक है, उपनाम देख लेते हैं इसके। तो उपनाम कौन कौन से हैं। सरोवर नगरी के नाम से इसको जानते हैं, सरोवर नगरी, झीलों की नगरी। इसके अलावा त्रिऋषि सरोवर, त्रिऋषि सरोवर भी इसको कहा जाता है और ये जो नाम है इसका त्रिऋषि सरोवर ये इसका मिलता है स्कंद पुराण में। ठीक है, तो जो त्रिऋषि सरोवर इसका उपनाम है ये स्कंद पुराण में इसका नाम मिलता है। तो सरोवर नगरी, झीलों की नगरी, त्रिऋषि सरोवर के नाम से इसको हम जानते हैं और जो त्रिऋषि सरोवर इसको जो नाम मिलता है वो स्कंद पुराण में मिलता है। मेलों की बात करें यहाँ पर नंदा देवी का मेला लगता है, बैसाखी मेला, ग्रामीण हिमालयन हाट मेला, नंदा सत्सी मेला, चित्रशिला मेला, ऑटम मेला। इसके अलावा हरियाली मेला भी यहाँ पर लगता है। ठीक है, नंदा देवी का मेला, बैसाखी मेला, ग्रामीण हिमालयन हाट मेला, नंदा सत्सी मेला हो गया, चित्रशिला मेला हो गया, ऑटम मेला हो गया और हरियाली मेला यहाँ पर लगता है। ठीक है, झीलों तालों की बात करेंगे तो नैनीताल हो गया, भीमताल, इसी को विक्टोरिया बांध भी कहते हैं, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, मलवा ताल, सड़िया ताल, हरीश ताल, लोहा खाम ताल। ठीक है, लोखाम या लोहा खाम ताल। ठीक है, इसके नाम से इसको जानते हैं। और इसके अलावा कोहिनूर ताल भी है और इसके अलावा एक परी ताल भी है आपकी। ठीक है, परी ताल भी है यहाँ पर। और कौन सी ताल होगी आपकी नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, मलवा ताल, सड़िया ताल, हरीश ताल, लोहा खाम ताल और कोहिनूर ताल। नदियों की बात करें तो कोसी यहाँ पर बहती है, दापका बहती है, बलिया, गौला, देओदा और नंदौर। ठीक है, तो गौला और नंदौर यहाँ की जो प्रसिद्ध नदियां हैं। ठीक है, गौला और नंदौर प्रसिद्ध नदियां हैं और इसी जनपद से क्या होती हैं उद्गमित होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये बाकी आपके एक इसमें बलिया नैनीताल से निकल के आती है। ठीक है, कोसी आपकी तो बागेश्वर से निकल के आ रही है, कोसी से बागेश्वर से निकलती, बाकी इसी जनपद की ये नदियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं तहसीलों की। तो यहां पर 9 तहसीलें हैं, 8 विकास खंड हैं, 6
विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, तहसीलें कौन कौन सी? हल्द्वानी, रामनगर, नैनीताल, कालाढूंगी, बेतालघाट, धारी, कुश्या, कुटौली। इसी का नया नाम कर दिया गया है कैंची धाम। क्या कर दिया गया है? कैंची धाम तहसील के नाम से आप जानते हैं कुश्या कुटौली को। ठीक है, लाल कुआं हो गया और खनस्यों, एक नई तहसील बनी है खनस्यों। ठीक है, विकास खंडों की बात करें, हल्द्वानी, भीमताल, रामगढ़, कोटाबाग, बेतालघाट, धारी, ओखलकांडा और रामनगर, ये विकास खंड है। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो हल्द्वानी, रामनगर, कालाढूंगी, लाल कुआं, भीमताल और नैनीताल। और जो नैनीताल है यह एससी के लिए आरक्षित है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए नैनीताल जो विधानसभा सीट है इसको आरक्षित रखा गया है। ठीक है, 9 तहसीलें जिनमें हल्द्वानी, रामनगर, नैनीताल, कालाढूंगी, बेतालघाट, धारी, कुश्या कुटौली का नया नाम कैंची धाम, लाल कुआं और खनस्यों। ठीक है, तो कोशिश करिए जिन तहसीलों का नाम आपने सुना है उनको आप रहने दीजिएगा, जो जिनका नाम नहीं सुना है उनको आप याद कर लीजिएगा। क्या पता कल को ऑप्शन में दे दे कि कौन सी तहसीलें कहाँ हैं, उनका क्रम लगाने को आ जाए। ठीक है, और विकासखंड 8 हो गए, हल्द्वानी, भीमताल, रामगढ़, कोटाबाग, बेतालघाट, धारी, ओखलकांडा, रामनगर। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र 6 है, हल्द्वानी, रामनगर, कालाढूंगी, लाल कुआं, भीमताल और नैनीताल। जो नैनीताल विधानसभा क्षेत्र है यह एससी के लिए आरक्षित है। इसके अलावा बात करते हैं नैनीताल जनपद का विस्तार। ठीक है, तो नैनीताल जनपद जो है यह मध्य हिमालय में भी आता है, शिवालिक हिमालय में भी आता है और भाबर क्षेत्र में भी स्थित है। ठीक है, किस किस में? कुछ हिस्सा इसका मध्य हिमालय में आता है, कुछ हिस्सा इसका शिवालिक में आता है और बाकी का हिस्सा भाबर, जैसे आपका ये हल्द्वानी हो गया, इधर कोटाबाग है आपका, रामनगर हो गया, लाल कुआं, सब भाबर क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, ऊपर का कुछ हिस्सा जो मुक्तेश्वर वाला इलाका है रामगढ़ मध्य हिमालय में, और बीच का कुछ हिस्सा जो है आपका इसका मध्य शिवालिक हिमालय में आता है। ठीक हो गया। और इस जनपद का गठन उस समय किया गया, यानी कि जब कुमाऊं कमिश्नरी को 2 जनपदों में बांट दिया गया। ठीक है, 1891 में कुमाऊं कमिश्नरी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक का नाम नैनीताल रखा गया और एक का नाम अल्मोड़ा रखा गया। ठीक है, दोनों की स्थापना 1891 में की गई और 1854 में नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो 54 में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कहां ले आए? नैनीताल में ले आए गए। ठीक है, और 1962 में नैनीताल को उत्तर प्रदेश की, यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया। ठीक है, 91 में 1891 में इस जनपद की स्थापना, 1854 में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय इसको घोषित किया गया और 1962 में इसको उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया। नैनीताल के दक्षिण में उधम सिंह नगर है, पूर्व में चंपावत है, पश्चिम में पौड़ी गढ़वाल लगा हुआ, इससे उत्तर में अल्मोड़ा है, दक्षिण पश्चिम में इसके साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। ठीक है, नैनीताल को भारत का या कुमाऊं का वेस्ट मोरलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेस्ट मोर लैंड कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सी झीलें हैं, तो बहुत सारी झीलों का क्षेत्र है नैनीताल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट मोरलैंड। असल में जो वेस्ट मोरलैंड जो क्षेत्र है ये आपका इंग्लैंड में है। कहाँ है? उसका जो है झीलों वाला क्षेत्र है, और इसी कारण नैनीताल को भी कुमाऊं या भारत का वेस्ट मोरलैंड कहा जाता है। ठीक है, नैनीताल के 3 ओर से टिफिन टॉप, चाइना पीक, लड़िया कांटा, स्नो व्यू, हाड़ीगढ़ी, शेर का डांडा आदि ऊंची ऊंची पहाड़ियों से नैनीताल घिरा हुआ है। ठीक है, तो आपका कौन कौन सी पहाड़ियां पर है? टिफिन टॉप है, चाइना पीक है, लड़िया कांटा है, स्नो व्यू है आपकी, हाड़ीगढ़ी है, हाड़ीगढ़ी और शेर का डांडा। ठीक है, ये पहाड़ियों से नैनीताल घिरा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पहाड़ियाँ किस जनपद में है। टिफिन टॉप, चाइना पीक, लड़िया कांटा, स्नो व्यू, हाड़ीगढ़ी, शेर का डांडा। ठीक है, ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं नैनीताल में, और मानचित्र पर एक ऐसा पर्यटन स्थल जहाँ पर क्या सबसे अधिक झीलें हैं। यहाँ पर जो बड़ी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन है वो काठगोदाम है आपका। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी हल्द्वानी है। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग समूह
सेंचुरी पेपर मिल लाल कुआं में स्थित है। 1984-85 में इसकी स्थापना की जाती है। तो एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर मिल, ये आपका लाल कुआं में है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और बड़ी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन कौन सा है? काठगोदाम। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी हल्द्वानी हो गया आपका, ठीक है। तितलियों का सबसे बड़ा संग्रहालय भीमताल में, इसकी स्थापना फ्रेडरिक स्मेटा के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो तितली संग्रहालय भी कहाँ है? भीमताल में है। स्थापना किसने करी? फ्रेडरिक स्मेटा के द्वारा की जाती है, ठीक है। नैनीताल से 27 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? नलताल है, जहां पर कमल के पुष्प प्रचुर मात्रा में मिलते हैं हमको, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, इसलिए इसको कमल ताल भी कहा था। तो नलताल या कमल ताल एक ही नाम है इसका। नैनीताल का रहस्यमयी ताल नल दमयंती ताल है, ठीक है। कौन सा ताल है? नल दमयंती ताल है, रहस्यमयी ताल। और 5 कोनों वाला ताल है, ठीक है, 5 कोनों का ताल है ये आपका नल दमयंती ताल, ठीक है। देवस्थल में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित की गई है, और हम लोगों ने, मैंने आपको इसको विजुअल्स के माध्यम दिखाया था। उखलकांडा ब्लॉक में स्थित है ये देवस्थल। और यहीं पर ऑप्टिकल मिरर दूरबीन भी स्थापित की गई है, और बाद में यहां पर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भी स्थापित किया गया है, ठीक हो गया। कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? काठगोदाम को कहा जाता है। उच्च शिक्षा निदेशालय यह आपका हल्द्वानी में है, जबकि प्राविधिक कहां है? श्रीनगर में है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इतना। आपका जो उच्च शिक्षा निदेशालय है यह आपका हल्द्वानी में है, और प्राविधिक कहाँ है? श्रीनगर में, ठीक है। उत्तराखंड कोऑपरेटिव संघ का मुख्यालय, उत्तराखंड कोऑपरेटिव संघ का मुख्यालय हल्द्वानी में। और नैनीताल को भारत की लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। राज्य का पहला आयुष ग्राम भवाली में स्थापित किया गया, और राज्य का पहला ऑर्गेनिक जो गांव है वो माकंदपुर है, ठीक है। आयुष ग्राम आपका भवाली में, ऑर्गेनिक गांव माकंदपुर है नैनीताल का। और कुछ नोट में आप लोग 2 पॉइंटों को नोट कर लीजिएगा। राज्य का जो पहला योग ग्राम है वो पवलिया रुद्रप्रयाग में स्थित है, पवलिया ग्राम है योग ग्राम सब राज्य सबसे पहला। और राज्य का पहला जो डिजिटल गांव है वो घेस गांव चमोली में स्थित है, ठीक है। कालाढूंगी रोड पर हिमालयी वनस्पति उद्यान स्थित है, जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी, ठीक हो गया। तो कालाढूंगी रोड पर क्या है? हिमालयी वनस्पति उद्यान स्थित है, जिसकी स्थापना 2005 में की जाती है। अगर हम इसकी नैनीताल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो पुराविदों के अनुसार कूर्मांचल की सबसे पुरानी बस्ती ढिकुली के पास थी। ढिकुली आपका रामनगर में वर्तमान में, और यहाँ पर कत्यूरी राजाओं ने कुछ समय तक शासन भी किया, ठीक है। 1839 और कहीं पर 1841 भी लिखा है आपका, ठीक है। कहीं 1839 है, 1841 में पीटर बैरन नैनीताल पहुंचता है, और इसी के द्वारा नैनीताल की खोज की जाती है। और पीटर बैरन पिलग्रिम के नाम से लेख लिखता था, ठीक है। किस नाम से लिखता था लेख? पिलग्रिम के नाम से लेख लिखता था। और इसकी एक पुस्तक है वंडरिंग इन द हिमालय। तो वंडरिंग इन द हिमालय किसकी पुस्तक है? पीटर बैरन की। अंग्रेजों के अधिकार से पहले नैनीताल पर किसका अधिकार था? नरसिंह बोहरा नामक थोकदार का यहां पर अधिकार था। कौन था? नरसिंह बोहरा नामक एक थोकदार था, उसका नैनीताल पर अधिकार था। 1842 में नैनीताल को बसाने की जिम्मेदारी मोतीलाल शाह को सौंपी जाती है। किसको सौंपी जाती है? मोतीलाल शाह को सौंपी जाती है। और इनके द्वारा ही 1842 में नयना देवी मंदिर का निर्माण करवाया गया, और इन्हीं नयना देवी मंदिर को मानस खंड मंदिर मिशन माला के तहत शामिल भी किया गया है, ठीक है। तो 1842 में नयना देवी मंदिर की स्थापना कौन करता है? मोतीलाल शाह करते हैं, ठीक है।
1857 में कुमाऊं आयरन वर्क्स कंपनी की स्थापना खुरपाताल में की गई थी, जो कुछ समय बाद 1864 में बंद भी हो जाती है। ठीक है, तो कुमाऊं आयरन वर्क्स की स्थापना 1857 में कहाँ की जाती है? खुरपाताल में, जो 1864 में बंद हो जाती है। ठीक है, 1858 में नैनीताल में एशिया की पहली चर्च मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की जाती है, और इस चर्च की स्थापना विलियम बटलर द्वारा की जाती है। ठीक है, एटीन 1874 में नैनीताल में सत्य धर्म प्रकाशिनी सभा की स्थापना की जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार पेपर में पूछ चुका है वीडियो के। ठीक है, तो 1874 में नैनीताल में सत्य धर्म प्रकाशिनी सभा की स्थापना की जाती है। बात करें रेल की, तो 24 अक्टूबर 1884 को 24 अक्टूबर 1884 को काठगोदाम में रेल का शुभारंभ होता है, और ये जो काठगोदाम में रेल आई थी इसका नाम था अवध तिरुहत रेल। ठीक है, 1892 में नैनीताल जिला परिषद का स्थापना, नैनीताल जिला परिषद की स्थापना 1892 में की जाती है। 1900 में नैनीताल में ऑटम मेला शुरू होता है। 1901 में नैनीताल में अरविंद घोष का आगमन। राज्य में रक्षा संस्थान या वैक्सीन संस्थान की स्थापना पटवा डांगर में 1904 में की गई। तो वैक्सीन संस्थान या रक्षा संस्थान की स्थापना पटवा डांगर भवाली के निकट में स्थित है, वहां पर 1904 में की जाती है। नैनीताल याट क्लब की स्थापना 1910 में। गांधी जी का नैनीताल आगमन पहली बार 1929 में होता है। कूर्मांचल वैश्य सभा का गठन 1929-30 में किया गया। 1935-36 में मोहनलाल साहा नैनीताल नगर पालिका के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय थे। शारदा संघ नैनीताल की स्थापना 1943 में की जाती है। शारदा संघ नैनीताल की स्थापना 1943 में की गई। 31 अगस्त 1976 को कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना की जाती है। 1966 में पर्वतीय प्रेस की स्थापना की गई। नैनीताल समाचार 15 अगस्त 1977 में निकाला गया। 1984 में बृहद झील विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई नैनीताल में। नैनीताल की व्यवस्था प्रबंधन के लिए बृहद झील विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 1984 में की जाती है। 1984 में गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान की स्थापना की गई, जिसको 1995 में आम जनता के लिए खोला गया। इसी को बोलते हैं नैनीताल जू के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, नैनीताल जू के नाम से जानते हैं किसको? गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान को। ठीक है, नैनीताल जू के नाम से जानते हैं। 1984 में इसकी स्थापना की जाती है और 1995 में इसको आम जनता के लिए खोल दिया गया। कुमाऊं भाबर खेतीहर न्यास निधि का नैनीताल की स्थापना 1906 में की गई। कुमाऊं भाबर खेतीहर न्यास निधि नैनीताल की स्थापना 1906 में की गई। हिमालय वनस्पति उद्यान कहाँ है? नैनीताल, सरियाताल नैनीताल में स्थित है। ये 2005 में इसको स्थापित किया गया। राज्य के पहले एस्ट्रो विलेज की स्थापना हनुमानगढ़ी नैनीताल में की जा रही है, और राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय हल्द्वानी में बनाया जाएगा। ठीक है, रामनगर में मंदाल घाटी स्थित है, पक्षी प्रेमियों के लिए प्रसिद्ध है मंदाल घाटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में स्थापित होने वाले प्रमुख संस्थानों की बात करें तो 3 अक्टूबर 1850 को नैनीताल में नगर पालिका का गठन किया गया। 1851 में पुलिस थाना कचहरी का निर्माण। 1857 में यहां पर छावनी का निर्माण किया गया। ब्रिटिश काल में जो क्षेत्र है आपका भीमताल वाला या नैनीताल प्लस जोड़ सकते हैं इसको क्या कहा जाता था? छकाता परगना कहते थे।
ठीक है, ब्रिटिश काल में इसको छकाता परगना कहते थे। और छकाता का मतलब क्या है, 60 झीलों का क्षेत्र। ठीक है, क्या पर अभिप्राय इसका छकाता का, 60 झीलों का क्षेत्र। नैनीताल में पिलग्रिम लॉज का निर्माण मोतीलाल शाह द्वारा करवाया गया। 1867 में नैनीताल में पहला बड़ा भूस्खलन आता है मल्लीताल बाजार के पश्चिम की ओर। 1969 में दूसरा भूस्खलन होता है और इसके बाद 18 सितंबर 1880 को नैनीताल के इतिहास में सबसे बड़ा भूस्खलन आया जिसमें 151 लोग मारे गए। ठीक है, और बोट हाउस क्लब के पास स्थित नैना देवी मंदिर भी क्या हो गया, ध्वस्त हो गया। ठीक है, 18 सितंबर 1880 में नैनीताल के इतिहास में सबसे बड़ा भूस्खलन आता है जिसमें 151 लोग मारे जाते हैं और नैना देवी मंदिर भी क्या होता है, ध्वस्त हो जाता है। बाद में 18 सितंबर 1880 को जब नैना देवी मंदिर ध्वस्त हो जाता है तो मोतीराम शाह के पुत्र अमर सिंह शाह ने 1883 में इस नैना देवी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। किसने करवाया, मोतीराम शाह के पुत्र अमर सिंह शाह के द्वारा 1883 में नैना देवी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। ठीक है, स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में नैनीताल को क्या कहा गया है, त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। ठीक है, 1882 में काठगोदाम तक रेल पहुंचाई गई और 1884 में रेल यहां पहुंच जाती है। 1962 में नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया और सन 1900 में नैनीताल के मल्लीताल में राजभवन या सचिवालय भवन की स्थापना की गई थी जिसका 1962 से क्या होता है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। 9 नवंबर 2000 को के बाद इसी भवन में उत्तराखंड हाई कोर्ट को शिफ्ट कर दिया गया। अब वर्तमान में इसको कहाँ शिफ्ट करने की बात कही गई है, ये हल्द्वानी के गोलापार में शिफ्ट हो रहा है हाई कोर्ट आपका। भोटिया या तिब्बती बाजार नैना देवी मंदिर के निकट में स्थित नैनीताल में, तो भोटिया बाजार या तिब्बती बाजार कहाँ है आपका, नैनीताल में स्थित है। ठीक है, चलिए इससे पहले रिकॉल कर लाते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका नैनीताल है पूरा। ठीक है, और ये आपका कैंची धाम मंदिर है, बाबा नीम करौली महाराज ने इसकी स्थापना करी थी। ये आपका टीबी IVRI है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, ये मुक्तेश्वर में है और 1893 में इसकी स्थापना की जाती है अल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा। ये आपका मीरा कुटीर है, ये रामगढ़ में है आपका मीरा कुटीर, रामगढ़ में। ठीक है, ये आपका टीबी सैनिटोरियम है, ये भवाली में स्थापित किया गया 1912 में किंग जॉर्ज एडवर्ड द्वारा। ठीक है, ये आपका उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली में स्थापित है ये। ठीक है, इसी को उजाला बोलते हैं। ये आपका सैनिक स्कूल है घोड़ाखाल में। ठीक है, ये घोड़ाखाल में गुरु देवता का मंदिर है। ये आपका देवस्थल है, यहाँ पर आपका लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित की गई है। ये देखिएगा, ये आपका देवस्थल में स्थापित किया गया है इस टेलीस्कोप को। और ये आपका देवगुरु बृहस्पति का मंदिर है और यह आपका हरिस्थाल है। ठीक है, जो चीज़ें विजुअल्स में छूट गई हैं उनको कल हम एक बार फिर से विजुअल्स के माध्यम से हम लोग देख लेंगे। नैनीताल का क्षेत्रफल 4251 वर्ग किलोमीटर, स्थापना 1891 में। ठीक हो गया, और यहाँ पर इसके उपनाम है सरोवर नगरी, झीलों की नगरी, त्रिऋषि सरोवर। मेले हो गए नंदा देवी का मेला, बैसाखी मेला, ग्रामीण हिमालयन हाट मेला, नंदा सत्सी मेला, चित्रशिला मेला, ऑटम मेला और हरियाली मेला। ठीक हो गया। झीलों की बात करें तो नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, मलबा ताल, सड़िया ताल, हरीश ताल, लोहाखाम ताल, कोहिनूर ताल, इसके अलावा परी ताल भी है, एक चाफी ताल भी है। ठीक हो गया। नदियों की बात करें कोसी, दापका, बलिया, गौला, देवोदा और नंदौर नदियां यहाँ पर बहती हैं। और तहसीलें 9, विकासखंड 8, विधानसभा क्षेत्र 6। तहसीलें हल्द्वानी, रामनगर, नैनीताल, कालाडूंगी, बेताल घाट, धारी, कुश्या कोटोले का नया नाम कैची धाम, तो इसे कैची धाम तहसील कहिएगा आपसे। लाल कुआ, खनस्यों। हल्द्वानी विकासखंड हो गया,
इसके अलावा भीमताल, रामगढ़, कोटाबाग, बेताल घाट, धारी, ओखलकांडा, रामनगर, ये विकासखंड है। विधानसभा क्षेत्र 6 हैं, हल्द्वानी, रामनगर, कालाडूंगी, लालकुआ, भीमताल और नैनीताल। नैनीताल एससी के लिए आरक्षित है। अगला, नैनीताल जो आपका जनपद है, इसका विस्तार मध्य हिमालय के साथ साथ शिवालिक हिमालय और भाबर क्षेत्र में है। और 1854 में नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय घोषित किया गया। 1891 में इसकी स्थापना कर दी जाती है। 1962 से नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। नैनीताल के दक्षिण में आपका क्या है, यूएस नगर है दक्षिण में। पूर्व में इसके चंपावत है, ठीक हो गया। और पश्चिम में इसके दक्षिण में इसके यूएस नगर है, ठीक है। पूर्व में इसके चंपावत है, आपका क्या है, चंपावत है। पश्चिम में इसका पौड़ी गढ़वाल हो गया। उत्तर में इसके अल्मोड़ा है नैनीताल के। दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, तो दक्षिण ये हो गया, पश्चिम हो गया, तो यहां पर क्या है आपका यूपी, ठीक है। तो नैनीताल के पूर्व में चंपावत, पश्चिम में पौड़ी गढ़वाल, दक्षिण में उधम सिंह नगर, उत्तर में अल्मोड़ा और दक्षिण पश्चिम में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का बिजनौर जनपद नैनीताल के साथ सीमा साझा करता है, ठीक हो गया। नैनीताल को भारत या कुमाऊं का वेस्ट मोरलैंड कहा जाता है। और यहाँ पर टिफिन टॉप, चाइना पीक, लड़िया कांटा, सोनो व्यू, हाड़ी गढ़ी और शेर का डांडा नामक ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर सबसे अधिक झीलें हैं पर्यटन मानचित्र पर। सबसे बड़ी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन काठगोदाम। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी हल्द्वानी है। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर मिल लालकुआ में। तितलियों का सबसे बड़ा संग्रहालय भीमताल में, इसकी स्थापना फ्रेडरिक स्मिटा के द्वारा की जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर नलताल है, इसमें कमल के पुष्प पाए जाते हैं, इसलिए इसको कमल ताल भी कहते हैं। नैनीताल का रहस्यमयी ताल या फिर नल दमयंती ताल रहस्यमयी ताल नल दमयंती ताल है। 5 कोनों का ताल है, नल दमयंती ताल, ठीक है। नल दमयंती ताल को नैनीताल का रहस्यमयी ताल कहा जाता है। देवस्थल में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित की गई थी। और यहाँ पर ऑप्टिकल मिरर के साथ साथ लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भी स्थापित किया गया है। कहाँ पर, देवस्थल में, ठीक है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम को कहते हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय आपका हल्द्वानी में। प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर में है आपका, ये नोट कर लीजिएगा अलग से। उत्तराखंड कोऑपरेटिव संघ का जो हेडक्वार्टर आपका हल्द्वानी में। नैनीताल को भारत की लेक डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। पहला आयुष ग्राम राज्य का भवाली में। ऑर्गेनिक गांव माकंदपुर राज्य का पहला। और ये इसको आप नोट कर लीजिएगा अलग से। पहला योग ग्राम पवलिया रुद्रप्रयाग में है आपका ये। जबकि जो पहला डिजिटल ग्राम है आपका वो घेस गांव है, ये चमोली में आपका, ठीक हो गया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 1839 से 41 में पीटर बैरन द्वारा नैनीताल की खोज की जाती है। और पीटर बैरन पिलग्रिम के नाम से लेख लिखता था। इसकी एक पुस्तक का नाम है वंडरिंग इन द हिमालय। ब्रिटिश के अधिकार से पहले नैनीताल पर नरसिंह बोरा थोकदार का अधिकार था। धोखे से पीटर बैरन इससे क्या करता है, नैनीताल छीन लेता है। और 1842 में नैनीताल को बसाने की जिम्मेदारी अल्मोड़ा के प्रतिष्ठित व्यक्ति मोतीलाल शाह को दी जाती है। इन्हीं के द्वारा 1842 में नयना देवी मंदिर का निर्माण किया जाता है, ठीक है। 1857 में कुमाऊं आयरन वर्क्स कंपनी की स्थापना खुरपाताल में, जो 64 में बंद हो जाती है, ठीक है। एशिया की पहली चर्च मेथोडिस्ट चर्च थी, जिसकी स्थापना 1858 में विलियम बटलर द्वारा की जाती है। और यहां पर 1874 में सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना की गई। 24 अक्टूबर 1884 को काठगोदाम में रेल का शुभारंभ होता है और इस रेल का नाम था अवध तिरुहत रेल। 1900 में ऑटम मेले की शुरुआत। 1901 में अरविंद घोष का नैनीताल आगमन होता है। रक्षा संस्थान या वैक्सीन संस्थान की स्थापना भवाली के निकट पटवा डांगर में 1904 में की गई। नैनीताल याट क्लब की स्थापना 1910 में। गांधी जी का पहली बार नैनीताल आगमन 1929 में, ठीक है। शारदा संघ नैनीताल की स्थापना 1943 में।
31 अगस्त 1976 को कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना। 1966 में पर्वतीय प्रेस की स्थापना। नैनीताल समाचार का प्रारंभ 15 अगस्त 1977 में किया गया। ठीक है। बृहद झील विकास प्राधिकरण की स्थापना 1984 में। बृहद झील विकास प्राधिकरण 1984 में। गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, इसी को नैनीताल जू कहते हैं, इसकी स्थापना 84 में की जाती है और 1995 में आम जनता के लिए खोला जाता है। कुमाऊं भाबर खेतीहर न्यास निधि की स्थापना 1906 में। हिमालय वनस्पति उद्यान सरियाताल नैनीताल में है, स्थापना 2005 में की गई। राज्य का पहला एस्ट्रो विलेज हनुमानगढ़ी नैनीताल में है। हल्द्वानी में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। मंदाल घाटी रामनगर में है, जो पक्षी प्रेमियों के लिए प्रसिद्ध है। 3 अक्टूबर 1850 को नैनीताल में नगर पालिका का गठन किया गया। 1851 में पुलिस थाना कचहरी की स्थापना। 1857 में छावनी की स्थापना। ठीक है। नैनीताल क्लब की स्थापना 1867 में की गई। ठीक है। ब्रिटिश काल में ये जो क्षेत्र है इसको हम छकाता परगना कहते थे। क्या कहा जाता था? छकाता परगना। इसका मतलब होता है 60 झीलों का क्षेत्र। ठीक है। नैनीताल में पहला भूस्खलन 1867 में, दूसरा 1869 में, दूसरा, और तीसरा 18 सितंबर 1880 को होता है। ठीक है। तो नैनीताल के इतिहास का सबसे बड़ा भूस्खलन कौन सा था? 18 सितंबर 1880 को आया हुआ जो भूकंप था, सबसे खतरनाक भूकंप था, जिसमें 151 लोग मारे गए और बोट क्लब के पास स्थित मां नैना देवी का मंदिर था वह भी ध्वस्त हो गया। और इस नैना देवी मंदिर का पुनर्निर्माण 1883 में मोतीराम शाह के पुत्र अमर सिंह शाह के द्वारा करवाया गया। ठीक है। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। काठगोदाम तक रेल लाइन 1882 में बिछाई गई। 1962 में नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। सन 1900 में मल्लीताल में राजभवन या सचिवालय भवन की स्थापना की गई और 9 नवंबर 2000 के बाद इसी भवन में उत्तराखंड उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गया और वर्तमान में इसको गोलापार में क्या है ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है। तो चलिए, और इसके बाद देखते हैं आपका जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बात करते हैं। बात करेंगे नैनी झील की। तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 1938 मीटर की। ठीक है। और नैनीताल जो झील है, नैनी झील है, इसकी जो गहराई है 16 मीटर के आसपास है। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में इसी नैनी झील को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। 7 पहाड़ियों से झील घिरी हुई है और 2 हिस्सों में ये जो झील है बटी हुई है। इसके ऊपरी हिस्से को तल्लीताल और तल्ले हिस्से को तल्लीताल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। और मल्लीताल में एक बड़ा सा मैदान है जिसको फ्लैट के नाम से जानते हैं। ठीक हो गया। और इस नैनी झील से बलिया नदी निकलती है और इस झील के निकास का जो पानी है, जो बलिया नदी है, ये रानी बाग में गोला में मिल जाती है। ठीक है। तो बलिया जो निकलती है नैनीताल से निकलेगी और रानी बाग में गोला में मिल जाती है। ठीक हो गया। नैना देवी का मंदिर, मां नैना देवी की बात करें तो इन्हीं के नाम से स्थित ताल का नाम नैनीताल पड़ा है। ठीक है। और ठीक है, 1842 में इस मंदिर की स्थापना मोतीराम शाह कराते हैं। 1880 में यह मंदिर ध्वस्त हो जाता है। बाद में 1883 में मोतीराम शाह के पुत्र अमर सिंह शाह के द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया जाता है। ठीक है। और यहां पर 1903 में नंदा देवी महोत्सव की शुरुआत की जाती है। कुमाऊं श्रद्धोत्सव या कुमाऊं महोत्सव। ठीक है। तो अक्टूबर माह में नैनीताल में कुमाऊं श्रद्धोत्सव या कुमाऊं महोत्सव का आयोजन किया जाता है और 1952 से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। 1952 से। पाषाण देवी का मंदिर, ये ठंडी सड़क पर स्थित है आपका और यहां पर पाषाण देवी का वार्षिक महोत्सव भी मनाया जाता है जनवरी 20-21 को। ठीक है। हनुमानगढ़ी, ये मनोरा पीक पर स्थित है। यहीं पर और इस हनुमानगढ़ी की स्थापना किसने की थी? बाबा
नीम करौली महाराज जी के द्वारा हनुमानगढ़ी की स्थापना की गई है। और वहीं पर निकट में ही लीला साहा जी का आश्रम भी स्थित है, लीला साहा आश्रम स्थित है। ठीक है, तो मनोरा पीक पर हनुमानगढ़ी स्थित है। यहीं पर राज्य का एस्ट्रो विलेज बनाया जाएगा। कौन सा विलेज बनाया जाएगा आपका? हनुमानगढ़ी में एस्ट्रो विलेज का निर्माण भी किया जाएगा। और हनुमानगढ़ी की स्थापना बाबा नीमकोली महाराज जी के द्वारा, और इस हनुमानगढ़ी के निकट में लीला साहा आश्रम भी स्थित है। बात करें चीना पीक या नैना पीक की। नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है, 2611 मीटर की ऊंचाई है इसकी। और इस चोटी को बर्ड आई व्यू ऑफ नैनीताल कहा जाता है। इस चोटी से आप पूरे नैनीताल क्या कर सकते हैं, एक तरह पूरे नैनीताल को देख सकते हैं आप। ठीक है, और यहां से कहते हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी दिखाई देती है। ठीक है, तो नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी चीना पीक या नैना पीक, जिसकी ऊंचाई 2611 मीटर है। ठीक हो गया। किलवरी, ये नैनीताल की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है किलवरी। लड़िया कांठा, यह तीसरी सबसे ऊंची चोटी है लड़िया कांठा। फिर देवपाटा और कैमल्स वीक दोनों साथ साथ ही हैं। डोरोथी सीट, तो इसी को टिफिन टॉप कहते हैं। ठीक है, तो पिकनिक मनाने यहां पर आते थे टिफिन लेकर, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया टिफिन टॉप। ठीक है, असल में इसका नाम है डोरोथी सीट। ठीक है, और डोरोथी सीट केल्ट की स्मृति में उनके पति अंग्रेज कलेक्टर द्वारा उनकी यहां पर कब्र बनाई गई, इसलिए इस पर्वत का नाम पड़ गया डोरोथी सीट। पर्यटक यहां पर घूमने आते हैं, एज ए पिकनिक स्पॉट है, तो टिफिन लेकर आते हैं, तो नाम पड़ गया टिफिन टॉप। स्नो व्यू, तो यहां के रज्जू मार्ग का निर्माण किया गया है। सब 2270 मीटर की ऊंचाई पर स्नो व्यू जो पर्वत आपकी चोटी है स्थित है आपकी है। अब बात करते हैं नैनीताल राजभवन की। तो यह सरोवर नगरी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। ठीक है, 27 अप्रैल 1897 को इस भवन का शिलान्यास किया जाता है और 1900 में बनकर पूर्ण हो गया। ठीक है, तो नैनीताल राजभवन की जो नींव थी या शिलान्यास था, यह 27 अप्रैल 1897 को रखा गया और 1900 में यह भवन बनकर तैयार हो गया। ठीक है, और इसकी स्थापना एंटोनी मैकडोनाल्ड, कहीं पर सेंटोनी मैकडोनाल्ड लिखा हुआ है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, किसी ने सेंटोनी लिख दिया है, किसी ने एंटोनी लिख दिया उसको। ठीक है, और इस भवन का वास्तुकार स्टीवेंस था। वास्तुकार स्टीवेंस, स्थापना करता है इसका कौन? एंटोनी मैकडोनाल्ड करता है। ठीक है, और ये जो राजभवन है आपका, ये बर्किंघम पैलेस के आधार पर बनाया गया है, इसलिए इसको छोटा बर्किंघम पैलेस भी कहा जाता है। ठीक है, और जो गॉथिक वास्तुकला के आधार पर इसको बनाया गया है। कौन सी वास्तुकला इसमें? गॉथिक वास्तुकला है, और देखने पर ये ई आकार में दिखाई देता है इस तरीके से। ठीक है, ई आकार में इसको बनाया गया है। ठीक है, और यहीं पर 18 होल्स गोल्फ कोर्स भी स्थित है, और उत्तर भारत का इसको उत्तम गोल्फ कोर्स कहा जाता है। ब्रिटिश काल में नैनीताल संयुक्त प्रांत की और की ग्रीष्मकालीन व 1962 से उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा है। ठीक है, और 9 नवंबर 2000 को इसी राजभवन में देश के 20वें हाईकोर्ट के रूप में उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो नैनीताल राजभवन 27 अप्रैल 1897 को इसका शिलान्यास किया गया, 1900 में बनकर पूरा हो गया। स्थापना एंटोनी मैकडोनाल्ड करते हैं और इसके वास्तुकार थे स्टीवेंस। बर्किंघम पैलेस के आधार पर बना है, इसलिए इसको छोटा बर्किंघम पैलेस कहते हैं। गॉथिक वास्तुकला के आधार पर बनाया गया है, देखने पर ई आकार का दिखाई देता है। 18 होल्स गोल्फ कोर्स यहां पर स्थित है। ब्रिटिश काल में संयुक्त प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी, और 1962 से उत्तर प्रदेश सरकार की एक ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा, और 9 नवंबर 2000 को इसको देश का 20वां हाईकोर्ट बना दिया गया इसमें। ठीक है, और उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम जो न्यायाधीश थे अशोक अभेंद्र देसाई थे। ठीक है, ए देसाई शॉर्ट में बोले तो। ठीक है, मेथोडिस्ट चर्च, इसी को काउंटी चर्च के नाम से जानते हैं। एशिया का प्रथम मेथोडिस्ट चर्च है। स्थापना 1858 में विलियम बटलर नामक ब्रिटिश पादरी द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, उसके बाद सेंट जॉन्स चर्च, नैनीताल का प्राचीन स्मारक चर्च है। ठीक है,
नक्षत्र वेधशाला, ये हनुमानगढ़ के निकट मनोरा पीक पर, हनुमानगढ़ी जो आपके निकट जो है मनोरा पीक है उसी पर क्या नक्षत्र वेधशाला स्थित है आपकी। और इसकी स्थापना 1961 में की गई, किसकी, नक्षत्र वेधशाला। ठीक है, यहीं पर क्या है आपका एरीज है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नैनी झील, त्रिऋषि सरोवर कहते हैं इसको, 7 पहाड़ियों से घिरी हुई झील है, 2 हिस्सों में बटी है, तल्ली ताल मल्ली ताल में। ठीक है, यहां से बलिया नदी निकलती है और कहाँ इसका पानी कहाँ जाता है, रानी बाग में गोला से मिल जाता है। और देखने पर आम या नाशपाती की भांति नैनीताल जो नैनी झील है इसका आकार कैसा है, नाशपाती या फिर आम की भांति ये दिखाई देती है। ठीक है, नैना देवी का मंदिर, तो स्थापना 1842 में मोतीराम शाह के द्वारा की जाती है। मोतीराम शाह, 1880 के भूकंप में यह मंदिर ध्वस्त हो गया। दोबारा से 1883 में मोतीराम शाह के पुत्र अमर सिंह शाह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है दोबारा से। ठीक है, और यहां पर जो आपका नंदा देवी का महोत्सव लगता है वो 1903 से लग रहा है। कुमाऊं महोत्सव या कुमाऊं शरदोत्सव ये अक्टूबर में लगता है, 1952 से लगातार इसका आयोजन हो रहा है कुमाऊं महोत्सव का। पाषाण देवी का मंदिर ठंडी सड़क पर स्थित है। हनुमानगढ़ी, स्थापना इसकी बाबा नीमकरोली महाराज जी के द्वारा। इसी के निकट में नीला शाह आश्रम है और हनुमानगढ़ी में ही एस्ट्रो विलेज का निर्माण किया जा रहा है। और इसी मनोरा पीक पर आपका एरीज या फिर नक्षत्र वेधशाला स्थापित है। चीना पीक, नैना पीक नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है। बर्ड आई व्यू ऑफ इसको नैनीताल कहा जाता है। ऊंचाई इसकी 2611 मीटर है। ठीक है, किलवरी, नैनीताल की दूसरी सबसे ऊंची चोटी किलवरी है। इसके बाद तीसरी सबसे ऊंची चोटी लड़िया कांठा, फिर उसके बाद देवपाटा और कैमल्सवीक आती हैं, फिर डोरीथी सीट आता है, इसी को टिफिन टॉप कहते हैं। स्नो व्यू चोटी है आपकी, कौन सी है, स्नो व्यू। नैनीताल राजभवन, तो इसका जो शिलान्यास है 1897 में किया जाता है, 1900 में बनकर पूरा हो जाता है। स्थापना इसकी सेंटोनी मैकडोनाल्ड और वास्तुकार स्टीवेंस थे। कौन थे, स्टीवेंस थे। ठीक है, और पहले संयुक्त प्रांत की राजधानी थी ये, ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। बाद में 1962 से उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रीष्मकालीन इसको राजधानी बना दिया गया। 9 नवंबर 2000 को इसे देश के 20वें हाईकोर्ट के रूप में स्थापित कर दिया गया और इस हाईकोर्ट के पहले अध्यक्ष अशोक अभिन्द्र देसाई थे। मैथोडिस्ट चर्च यहाँ पर है, इसको कावंटी चर्च कहते हैं, 1858 में बनी थी ये। ठीक है, स्थापना विलियम बटलर के द्वारा की गई। ठीक है, इसके अलावा यहां पर सेंट जॉन्स चर्च भी है। नक्षत्र वेधशाला या एरीज, स्थापना 1961 में और ये कहां, मनोरा पीक पर है। अब चलते हैं भवाली। ठीक है, तो जो भवाली है ये स्थानीय फलों आड़ू, खुमानी, पुलम, नाशपाती आदि का क्या प्रमुख केंद्र है। पर्वतीय फल बाजार है। ठीक है, जो यहाँ से आपका बागेश्वर, अल्मोड़ा पे थोड़ा जब जाते हैं वो लोग यहाँ से क्या कहते हैं, उनके लिए एक मार्केट की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ पर उत्तराखंड विधिक अकादमी की स्थापना 19 दिसंबर 2004 को की गई। इसी उत्तराखंड विधिक अकादमी को शॉर्ट में उजाला के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1912 में ही भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना की जाती है, जिसकी स्थापना किंग जॉर्ज एडवर्ड द्वारा की जाती है। और भवाली से 5 किलोमीटर की दूरी पर गेठिया नामक स्थान पर क्या है, पायलट बाबा का आश्रम है। ठीक है, और भवाली से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही गागर नामक एक स्थान है जहां पर गर्ग ऋषि ने तपस्या की थी। और जो भवाली है शिप्रा नदी के तट पर है। इसके अलावा कैंची धाम भी शिप्रा के तट पर है और खैरना नामक स्थान पर जो शिप्रा है किस में मिल जाती है, कोसी में मिल जाती है। ठीक है,
गोलू देवता मंदिर घोड़ाखाल, स्थापना बाज बहादुर चंद्र द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। घोड़ाखाल में जो गोलू देवता का मंदिर है, बाज बहादुर चंद्र इसकी स्थापना करता है। और घोड़ाखाल में ही एक सैनिक स्कूल है जिसकी स्थापना 21 मार्च 1966 को जयमाल सिंह द्वारा की जाती है। 21 मार्च 1966 को जयमाल सिंह द्वारा घोड़ाखाल में एक सैनिक स्कूल की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, घोड़ाखाल में एक सैनिक स्कूल है और दूसरा गोलू देवता का मंदिर है। गोलू देवता मंदिर की स्थापना घोड़ाखाल में बाज बहादुर चंद करेगा और सैनिक स्कूल की स्थापना 21 मार्च 1966 को जयमाल सिंह करेगा। ठीक है, बात करते हैं भीमताल की। ठीक है, तो भीमताल की जो लंबाई है 1674 मीटर, चौड़ाई 474 मीटर, गहराई 20 मीटर। ठीक है, तो कुमाऊं की सबसे लंबी झील है ये। तो कहते हैं यहां पर एक समय में ऐसे 60 तालाब थे, जिस कारण इस क्षेत्र को छकाता क्षेत्र कहा जाता है। छकाता का मतलब क्या, 60 झीलों का क्षेत्र। ठीक हो गया। इस जो एक भीमताल झील है, इसके बीच में एक टापू है। इस पर राष्ट्रीय झील संरक्षण एवं प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत नैनीताल झील परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा बायोटोप पर आधारित एक एक्वेरियम स्थापित किया गया है। यहां पर फ्रेडरिक स्मिटा के द्वारा स्थापित बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया गया है। भीमताल का पौराणिक नाम भीम हिरद है। ठीक है, क्या है, भीम हिरद। भीमताल के ही गीता धाम नामक स्थान पर, ठीक है, यशोधर मठपाल द्वारा लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है, लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की गई है। कब की गई थी ये, 1983 में की जाती है। ठीक है, और भीमेश्वर महादेव मंदिर है भीमताल में, इसकी स्थापना भी कौन करेगा, बाज बहादुर चंद करता है। ठीक है, भीमताल झील का सर्वेक्षण 1871 में डॉक्टर एम्सवरी करते हैं। ठीक है, और इसी भीमताल से पुष्पभद्रा नदी निकलती है। ठीक है, ये काठगोदाम में मिल जाएगी गौला नदी से। किससे मिल जाएगी, काठगोदाम में मिल जाती है। किससे, गौला नदी से मिल जाती है। ठीक है, जबकि रानी बाग में जो नैनीताल से बलिया नदी निकल रही थी उसका संगम हो जाता है। ठीक है, यहां पर टरार क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज। ठीक है, तो ध्यान रखना है, भीमताल झील का सर्वेक्षण 1871 में डॉक्टर एम्सवरी करते हैं और बाद में जो ये भीमताल बांध है इसका जो डिजाइन है 1882 में फ्रांसिस हेनरी एरसुस्ट तैयार करते हैं। ठीक है, तो 1871 में इस भीमताल झील का सर्वेक्षण कौन करेगा, डॉक्टर एम्सवरी करेंगे। और 1882 में फ्रांसिस हेनरी एरसुस्ट के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया जाता है और 1883 में ये बांध बनकर तैयार हो जाता है। इसी को विक्टोरिया, भीमताल बांध को विक्टोरिया बांध के नाम से जानते हैं। ठीक है, भीमताल का एक नाम है विक्टोरिया बांध। और भीमताल में कोहिनूर ताल भी, कोहिनूर ताल जो है नैनीताल में स्थित है। ठीक है, जो कोहिनूर ताल है यह नैनीताल में स्थित है आपका। ठीक है, बात करेंगे लैंड्स एंड की, तो लैंड्स एंड नामक जगह खुरपाताल में स्थित है। लोक संस्कृति संग्रहालय गीता धाम भीमताल में। अगर भीमताल ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा तो खोटानी मिलेगा आपको ऑप्शन में। और इस संग्रहालय की स्थापना 1983 में 1983 में किसके द्वारा की जाती है, यशोधर मठपाल जी के द्वारा की जाती है इसकी स्थापना। ठीक है, इसके अलावा भीमताल में कैचुली देवी का मंदिर है, कैचुली देवी का मंदिर है। चव्यन ऋषि का आश्रम भीमताल में है। भीमताल के पांडे गांव में करकोटक नाग देवता का मंदिर है। ठीक है, इसको भी रहस्यमयी मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा भीमताल के मटियाल गांव में, ठीक है, एक ऊंची पहाड़ी पर क्या पाखांड देवी का मंदिर स्थित है, पाखांड देवी। नौकुचिया ताल, स्कंद पुराण के मानस खंड में इस मंदिर का नाम सनत कुमार सरोवर मिलता है नौकुचिया ताल का। 7 ताल, इन 7 तालों में राम ताल, लक्ष्मण ताल, सीता ताल, भरत ताल, हनुमान ताल, गरुण ताल, नल दमयंती ताल शामिल हैं। ठीक है, राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, हनुमान, गरुण और नल दमयंती ताल
इसी 7 ताल के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा भीमताल के निकट चांफी झील, मलवा ताल जो सूख चुके हैं, और 7 ताल में ही क्रिश्चियन आश्रम स्थित है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से कुछ रिकॉल कर लाते हैं जो हमारा छूट गया था हमारा। चलिए, नक्षत्र बेससाला एरीज हनुमानगढ़ी के निकट है, मनोरा पीक पर 1961 में इसकी स्थापना की गई। इसी को एरीज के नाम से जानते हैं। भवाली पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है। यहां पर 19 दिसंबर 2004 को उत्तराखंड विधिक अकादमी की स्थापना की गई, जिसको हम उजाला के नाम से जानते हैं। और यही भवाली में 1912 में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना किंग जॉर्ज एडवर्ड के द्वारा। और गेठिया नामक स्थान पर पायलट बाबा का आश्रम है, भवाली से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और एक गागर जगह है भवाली से 10 किलोमीटर की दूरी पर, जहां पर गर्ग ऋषि ने तपस्या की थी। भवाली शिप्रा के तट पर स्थित है, शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर, और इसकी स्थापना बाज बहादुर चंद करेगा। और घोड़ाखाल स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना 21 मार्च 1966 को जयमाल सिंह द्वारा की गई। ठीक है, भीमताल, यहां पर प्राचीन समय में कहते 60 झीलें थी, जिसका इसको छकाता क्षेत्र कहते थे। यहां पर एक्वेरियम स्थापित किया गया, झील के बीच में एक टापू है, उसके उस पर क्या है, एक एक्वेरियम स्थापित किया गया है। भीमताल में बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर या फिर तितली संग्रहालय है, जिसकी स्थापना फ्रेडरिक स्मिटा करती हैं। और भीमताल का जो प्राचीन नाम है वो भीमहृद है। भीमताल के ही गीता धाम में या फिर खोटानी में क्या है, लोक संस्कृति संग्रहालय स्थापित है। स्थापना 1983 में यशोधर मठपाल करते हैं। भीमेश्वर महादेव मंदिर स्थापित है भीमताल में, स्थापना इसकी बाज बहादुर चंद करेंगे। 1871 में भीमताल झील का सर्वेक्षण डॉक्टर एम्सवरी करते हैं। और 1882 में फ्रांसिस हेनरी एस्टुस इसका डिजाइन तैयार करते हैं। और 1983 में यह भीमताल बांध बनकर 1883 में भीमताल बांध बनकर तैयार हो जाता है। और इसी भीमताल बांध का नाम है विक्टोरिया बांध। और इस भीमताल से नदी निकलती है पुष्पभद्रा, जो काठ गोदाम में किससे मिल जाती है, गौला नदी से मिल जाती है। यहां पर टरार क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसके अलावा बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज भी स्थित है। इसके अलावा खुरपा ताल में लैंड सैंड है। लोक संस्कृति संग्रहालय 1983 यशोधर मठपाल द्वारा स्थापित है। और कहां पर है, भीमताल के खोटानी या गीता धाम नामक स्थान पर। कैचुली देवी है यहां पर। चब्बन ऋषि का आश्रम, करकोटक नाग देवता का मंदिर, ये जो करकोटक नाग देवता हैं ये पांडे गांव में भीमताल के। पाखाड़ देवी मटियाल गांव में। नौकुचिया ताल स्कंद पुराण के मानस खंड में, इसका नाम सनत कुमार सरोवर। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सनत कुमार सरोवर किसका नाम मिलता है, नौकुचिया ताल का। 7 ताल, इनमें राम ताल, लक्ष्मण ताल, सीता ताल, भरत ताल, हनुमान ताल, गरुण ताल और नल दमयंती ताल शामिल हैं। इसके अलावा चांपी और मलबा ताल भी थे जो सूख चुके हैं। इसके अलावा क्रिश्चियन आश्रम भी स्थित है। तो चलिए कल हम इसको स्वामी वनखंडी महाराज से इसको दोबारा शुरू करेंगे। तो इसको भीमताल तक ही हम इसको रोक के रखते हैं। तो चलिए फिर, काफ़ी है। और आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे पे इसको यूट्यूब चैनल को आप लोग सभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और लिंक में आपको इसका व्हाट्सअप ग्रुप का भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए फिर।